बिना सबूत के उनको भी उठा के जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उनको राहत मिल गई, लोअर कोर्ट से राहत मिल गई, जबरदस्ती एक झूठा सीबीआई का केस बना के उनको जेल में रखा गया है, वो भी जल्द बाहर आएंगे। साफ है कि परिस्थितियां समझाने के लिए काफ़ी हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए हम कह सकते हैं ये पूजा जीवनदान की स्थिति है और मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना, जमानत मिलना, हरियाणा चुनाव, दिल्ली के चुनावों के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात है। संजय सिंह इस बात को खुद भी मानते हैं। इंतजार है कि जब पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जमानत जब भी मिलेगी उसके बाद पार्टी सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरती नजर आएगी। अब थोड़ी देर में यहाँ पर सीधे मनीष सिसोदिया पहुंच जाएंगे अपने परिवार के साथ, आतिशी उनके साथ होंगी, सौरभ भारद्वाज होंगे और यही हनुमान मंदिर है जहां पर आपको याद होगा कि जब संजय सिंह जेल से रिहा हुए तो वो भी आए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, उस समय भी उन्होंने सीधे आकर यहाँ पर हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे सीपी के, और वही प्रक्रिया को अपनाते हुए सीधे तौर पर कहा जाए तो आज मनीष सिसोदिया करते हुए नजर आएंगे। बहुत स्पष्ट बात है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के रोल को लेकर जिस तरीके से ईडी सीबीआई ने पूरा प्रकरण किया, जिस प्रकार से चीज़ों को रखा, जिस प्रकार से कोर्ट में पेश किया, ऐसे में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए परसेप्शन के खेल में अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाने वाली है। जहां तक मेरे सोर्सेज कह रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर पीएससी की एक बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि अब मनीष सिसोदिया का सरकार के अंदर क्या रोल रह सकता है, क्या उनको डिप्टी सीएम की पोजीशन कब दी जाए, कैसे दी जाए और कौन कौन से विभाग जो है वो उनको दिए जाने वाले हैं। इसके अलावा ये भी रहेगा कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में 70 रैलियां की जाएंगी जिसमें जगह जगह जाकर समझाया जाएगा कि शराब नीति मामला है क्या, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को उसमें इन्वॉल्व किया गया और ईडी और सीबीआई का रोल क्या रहा। इन मुद्दों पर भी आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखती नजर आएगी और जनता की भी समझाती नजर आएगी। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं, संजय सिंह पहुंच चुके हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचेंगे, परिवार के साथ मनीष सिसोदिया आएंगे, भगवान हनुमान जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और मैंने पहले भी कहा शनिवार और मंगलवार का दिन जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए दर्शन करने का एक कारण बनता हुआ पिछले कुछ दिनों से नजर आया है और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जानती है कि पहले प्रभु के दर्शन करिए, उसके बाद आगे की रणनीति पर काम करिए और आने वाले दिनों में उसका कहीं ना कहीं आपको एक असर देखने को मिलेगा भी कि अब नई राजनीति के साथ आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को आगे बढ़ाएगी और ये समझाएगी जिस पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं असल में वो अपना पक्ष कैसे रखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से अब सियासी खेला अब शुरू होगा, लेकिन कानूनी मायने समझना भी बहुत जरूरी है। प्रभाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, समझना चाहूंगी, कल सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की है, उसमें से सबसे अहम टिप्पणी ये कि यहाँ यही सही समय है कि ट्रायल कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए जमानत नियम है और जेल अपवाद है। मैं समझना चाहूंगी इसके कानूनी मायने, कितनी बड़ी राहत इससे मनीष सिसोदिया के लिए कही जाए और आगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की राह आसान होने की बात कह रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं? पूजा, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की जो मुख्य वजह बताई वो ये कि चूंकि ट्रायल अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया और निकट भविष्य में ट्रायल शुरू होने की संभावना नहीं दिख रही, तो इसी आधार पर, और मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में थे, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। और ये जो फैक्टर है कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है और निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है, तो ये जो फैक्टर है ये मनीष सिसोदिया के साथ साथ ये शराब नीति घोटाले में जितने लोग शामिल हैं और जितने लोग आरोपी हैं वो सब पर लागू है। तो मैं एक बार रोक रही हूं आपको प्रभाकर, मैं वरुण के पास जाऊंगी। वरुण, मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं। वरुण जी, पूजा, मनीष आ गए हैं यहाँ पर, अपने परिवार के साथ आए हैं और सीधे तौर पे कहा जाए तो हनुमान जी के दर्शन करने की सोच, अपनी आगे की रणनीति पर विचार और सीधे प्रभु का आशीर्वाद देकर यह तय किया जाएगा कि आखिर अब आने वाले दिनों में रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ, सौरभ भारद्वाज आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन अगर आगे जा पाएँ, आपको देखेंगे मनीष सामने नजर आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज उनके साथ हैं, संजय सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं, परिवार में उनके लोग उनके साथ हैं, आतिशी आपको नजर आ रही होंगी और ये तमाम लोग इस बात को समझाने के लिए काफ़ी हैं कि इस परिस्थितियों में जो पिछले 17 महीने गुजरे, बेहद मुश्किल भरे वो 17 महीने थे और ऐसे में इन 17 महीनों के बाद अब कैसे आने वाले दिनों की रणनीति पर काम किया जाएगा, किस तरीके से आम जनता के बीच जाया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा कि ये जो समय गुजरा उसके पीछे कारण तथ्य क्या थे, कहानी क्या थी, क्या साजिश थी या वाकई कुछ और था। और इन तमाम परसेप्शन के स्केल में बदलाव करने की रणनीति पर अरविंद केजरीवाल
की टीम यानी कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज काम करते नजर आएंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ जाते। और अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर जब भी आएंगे तो ऐसे स्थिति में निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी ये ज़रूर तय करेगी जनता के बीच जाकर कि हमारी जो परिस्थितियाँ रहीं वो पिछले दिनों खराब रहीं, लेकिन आने वाले दिनों के हिसाब से हम ज़रूर रणनीति पर काम करते नजर आएंगे। आप देख रहे हैं अपने परिवार के साथ फिलहाल यहाँ पर जयकारे के नारे लगाते हुए मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे होंगे, संजय सिंह नजर आ रहे होंगे। सीधे अभी हनुमान मंदिर जाएंगे। हालांकि मीडिया की एंट्री अभी हनुमान मंदिर में थोड़ी देर के लिए रोकी गई है। सिर्फ जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर जाने की इजाज़त है, कैमरों को बाहर रखा गया है। थोड़ी देर में मनीष जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे मीडिया वालों से ज़रूर बात करेंगे कि कल से लेकर अब तक उन्होंने बात नहीं करी है, लेकिन हाँ ये बात स्पष्ट समझिए कि ये परिस्थितियाँ समझा रही हैं कि आम आदमी पार्टी इस समय बेहद उत्साहित है। आपका सबसे बड़े नेताओं में से और कह सकते हैं पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा साथी, एक तरीके से कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और पार्टी में मुख्य धारा में बहने वाले सबसे बड़े वक्ताओं में से एक मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना ये समझा लेता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस समय बेहद उत्साहित भी हैं और अपनी तरफ से नई रणनीति पर काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं।